नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक ट्यूबर हिंदी पर। क्या आपने कभी रुककर ये सोचा है कि हम सबकी जिंदगी में पैसा इतना जरूरी क्यों है? हम उसके पीछे भागते हैं, लड़ते हैं, रोते हैं, खुशी मनाते हैं और कई बार अपनों से दूर भी हो जाते हैं सिर्फ पैसों की वजह से। लेकिन क्या आपने कभी इस सवाल पर ध्यान दिया है कि पैसा असल में हमारे दिमाग के साथ क्या कर रहा है? वो हमें कैसे सोचने पर मजबूर करता है? क्यों कुछ लोग करोड़ों कमाने के बाद भी चैन से नहीं सो पाते, जबकि कुछ लोग बहुत कम में भी सुकून से जी लेते हैं? ये इसलिए क्योंकि पैसा केवल नोटों और सिक्कों की कहानी नहीं है। ये एक भावनात्मक खेल है जिसमें डर, लालच, उम्मीद और अहंकार सब एक साथ चलते हैं। कुछ लोग शेयर मार्केट में रातों रात अमीर बनने का सपना देखते हैं और सब कुछ हार जाते हैं। वहीं कुछ लोग सालों तक एक ही सैलरी पर काम करते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के वक्त उनके पास आजादी होती है, क्योंकि फर्क सोचने के तरीके का होता है। पैसा कमाना एक कला है, लेकिन उससे भी बड़ी कला है पैसों के साथ सही रिश्ता बनाना। आज बुक ट्यूबर हिंदी पर हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की सोच को बदल दिया। द साइकोलॉजी ऑफ मनी, एक किताब जो आपको सिर्फ अमीर बनने की तरकीब नहीं सिखाती, बल्कि ये बताती है कि कैसे पैसा आपकी जिंदगी का गुलाम नहीं, आपका साथी बन सकता है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी मॉर्गन हाउसल की लिखी हुई वो किताब है जो आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, खुद के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। मॉर्गन कोई टिपिकल फाइनेंशियल गुरु नहीं है जो आपको एक्सेल शीट्स और ग्राफ्स के जरिए पैसे की प्लानिंग सिखाएं। वो एक स्टोरी टेलर हैं जो पैसों की दुनिया को इंसानी कहानियों से जोड़ते हैं। इस किताब में 20 छोटी लेकिन गहरी कहानियां हैं जो ये दिखाती हैं कि पैसा असल में कैसे काम करता है और वो हमारे फैसलों को कैसे प्रभावित करता है। मॉर्गन बार बार यही कहते हैं कि पैसा समझने की चीज है, कमाने की नहीं। और ये समझ किसी MBA या CA के डिग्री से नहीं आती, बल्कि जिंदगी के अनुभवों से आती है। आप करोड़पति हो सकते हैं, लेकिन फिर भी पैसों को लेकर डरे हुए हों। या फिर आप एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा इंसान हो सकते हैं जो पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करता हो और जिंदगी में खुश रहता हो। मॉर्गन की यही बात सबसे ज्यादा असर छोड़ती है कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ इनकम पर नहीं, बल्कि सोच पर निर्भर करती है। इस किताब को पढ़ते वक्त आपको लगेगा कि ये शब्द नहीं, आईना है जो आपके हर पैसों से जुड़े फैसले को आपके सामने रख देता है। अगर आपने कभी फाइनेंशियल गलती की है या पैसों को लेकर स्ट्रेस में रहे हैं, तो ये किताब आपको सिखाएगी कि गलती करना गलत नहीं है, लेकिन बिना सीखे आगे बढ़ना बेवकूफी है। द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक ऐसी किताब है जो आपके सोचने, जीने और पैसे को देखने का तरीका बदल सकती है, हमेशा के लिए। इसलिए आज बुक ट्यूबर हिंदी के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इस किताब के सभी पावरफुल और लाइफ चेंजिंग लेसन्स के बारे में। लेसन नंबर 1, पैसा इंसान की भावनाओं का गुलाम है, न कि लॉजिक का। आपने कभी सोचा है कि हम पैसे से जुड़े फैसले कैसे लेते हैं? क्या वो हमेशा लॉजिक से होते हैं? क्या हम हर बार एक्सेल शीट्स, कैलकुलेशंस और रिटर्न्स देखकर ही तय करते हैं कि हमें कहाँ निवेश करना चाहिए, कितना खर्च करना चाहिए या कब बचत करनी चाहिए? शायद नहीं। सच ये है कि जब बात पैसे की आती है तो हम इंसान पहले सोचते नहीं, महसूस करते हैं। डर, लालच, ईर्ष्या, पछतावा, उम्मीद, ये सब भावनाएं हमारे फाइनेंशियल डिसीजन को चलाती हैं, न कि ठंडी और सूखी गणना। मॉर्गन हाउसल इस किताब में कहते हैं कि फाइनेंस एक ऐसा फील्ड है जहां पढ़ा लिखा और समझदार होना काफी नहीं। अगर आप अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आपकी पढ़ाई और डिग्रियां भी आपको आर्थिक रूप से नुकसान से नहीं बचा पाएंगी। एक उदाहरण लें, एक टैक्सी ड्राइवर की कहानी जिसने अपने जीवन भर की कमाई स्टॉक मार्केट में डाल दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे लगा कि बाजार हमेशा ऊपर जाएगा। एक दोस्त ने उससे कहा था कि अगर तू अभी नहीं लगा रहा तो तू पीछे रह जाएगा। और वो डर, वो फोमो उसे ले डूबा। कुछ ही महीनों में बाजार गिरा और उसका सब कुछ चला गया। वो न सिर्फ अपना पैसा, बल्कि आत्मविश्वास और मानसिक शांति भी खो बैठा। अब एक दूसरी तस्वीर देखिए। रोनाल्ड रीड नाम का एक व्यक्ति जो एक सिंपल स्कूल टीचर था, बाद में एक गैस स्टेशन पर भी काम किया। उसकी सैलरी कभी ज्यादा नहीं रही, लेकिन उसने दशकों तक धीरे धीरे छोटे छोटे अमाउंट्स को सिंपल स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया। उसने फ्लैशी लाइफस्टाइल को कभी चेस नहीं किया, उसने किसी के कहने पर पैसा नहीं लगाया। उसकी जीत उसकी आदतों में थी, पेशेंस, डिसिप्लिन और एक लंबी सोच।
जब उसकी मौत हुई तो लोगों को पता चला कि उसने लगभग $8 मिलियन की संपत्ति छोड़ी थी। सब चौंक गए। एक गैस स्टेशन वर्कर इतना अमीर। अब सोचिए दोनों में से किसके पास ज्यादा एजुकेशन थी, कौन ज्यादा स्मार्ट दिखता था? शायद टैक्सी ड्राइवर। लेकिन जिसने अपने इमोशंस पर काबू रखा वो ही असली विनर बना। यही है इस लेसन की असल ताकत। पैसा कमाने के लिए ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं बल्कि ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए। इसलिए अगली बार जब आप किसी इंस्टाग्राम रील को देखकर तुरंत क्रिप्टो में पैसा लगाने का मन बनाएं या किसी दोस्त के कहने पर कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट करने का सोचें तो रुकिए। सोचिए, आप सोच से फैसला ले रहे हैं या सिर्फ डर और लालच से? पैसा कमाना या बचाना दोनों एक मेंटल गेम है, और अगर आप अपने माइंड के रूलर नहीं बने तो ये गेम आपसे बार बार हारता रहेगा। मॉर्गन कहते हैं, डूइंग वेल विथ मनी हैज लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। और यही बिहेवियर, यही कंट्रोल आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी तय करता है। लेसन नंबर 2, अमीरी का मतलब है आजादी, न कि चमक दमक। जब भी हम अमीर शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? एक बड़ी सी गाड़ी, एक आलीशान बंगला, महंगे कपड़े, ब्रांडेड घड़ी और एक लाइफस्टाइल जो इंस्टाग्राम पर खूब लाइक्स बटोरती है। लेकिन क्या यही असली अमीरी है, या फिर अमीरी कुछ और है, कुछ गहरा, कुछ ज्यादा सच्चा? मॉर्गन हाउसल इस किताब में कहते हैं कि अमीरी का असली मतलब है आजादी। वो आजादी जो आपको वो करने देती है जो आप सच में करना चाहते हैं अपने टर्म्स पर। एक कहानी है एक बड़े बैंक के इन्वेस्टमेंट बैंकर की। उसकी इनकम करोड़ों में थी। BMW, पेंट हाउस अपार्टमेंट, ब्रांडेड सूट्स, सब कुछ था। लेकिन उसकी जिंदगी में एक चीज नहीं थी, कंट्रोल। उसे हर सुबह 4 बजे उठना पड़ता था, रात 10 बजे घर लौटता था और हफ्ते में 7 दिन क्लाइंट मीटिंग्स और डील्स में उलझा रहता था। एक बार उसके बेटे ने उसे एक ड्राइंग दी जिसमें उसने पिता की तस्वीर बनाई थी, लेकिन चेहरा नहीं था क्योंकि वो बच्चा अपने पापा का चेहरा भूल गया था। सोचिए, कितना कुछ था उसके पास, लेकिन क्या वो सच में अमीर था? अब दूसरी तरफ देखिए, एक लाइब्रेरियन जिसकी इनकम बहुत सीमित थी, लेकिन उसने अपनी लाइफ को इस तरह डिजाइन किया कि उसे किसी बॉस के सामने झुकना नहीं पड़ा, उसे सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ा, और रिटायरमेंट के बाद वो अपनी सेविंग से दुनिया घूम सका। कोई स्पॉटलाइट नहीं, कोई वायरल पोस्ट नहीं, लेकिन हर सुबह जब वो उठता था तो दिन उसका अपना होता था। वो डिसाइड करता था कि उसे क्या करना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। यही होती है आजादी, और यही है असली अमीरी। हम इस इल्यूजन में जी रहे हैं कि महंगी चीजें हमें स्टेटस देंगी, लेकिन असल में वो हमें जकड़ लेती हैं। वो EMI, वो स्ट्रेस, वो शो ऑफ कल्चर हमें हमारी मर्जी से जीने नहीं देता। मॉर्गन लिखते हैं कि द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट टुडे। ये लाइन सुनने में सिंपल लग सकती है, लेकिन इसके पीछे की पावर वही समझ सकता है जिसने कभी मजबूरी में जीना सीखा हो। इसलिए जब आप अगली बार अमीरी का सपना देखें तो एक बार खुद से ये पूछें, आप किस अमीरी के पीछे भाग रहे हैं? वो जो लोगों को इम्प्रेस करती है या वो जो आपको पीस देती है? क्या आप एक ऐसी लाइफ चाहते हैं जो दूसरों को अच्छी लगे, या एक ऐसी लाइफ जो आपको सुबह सुकून से उठने दे? अमीरी कोई डेस्टिनेशन नहीं, ये एक माइंडसेट है, और मॉर्गन की ये किताब उसी माइंडसेट को बदलने आई है। लेसन नंबर 3, धन का असली मोल समय है। हम सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं, है ना? कोई सुबह 7 बजे की लोकल पकड़ रहा है तो कोई रात 12 बजे तक लैपटॉप के सामने बैठा है, ये सोचकर कि जितना ज्यादा पैसा आएगा उतनी ही जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि पैसा हमें असल में क्या देता है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाने का सबसे बड़ा फायदा ये नहीं कि आप BMW खरीद सकते हैं या मालदीव्स घूम सकते हैं। असली फायदा यह है कि आप अपने समय पर मालिक बन सकते हैं। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों हैं लेकिन सुबह उठते ही किसी और के इशारे पर काम करना पड़ता है, हर मीटिंग में हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, अपने बच्चों की बर्थडे पार्टी मिस करनी पड़ती है, तो क्या फायदा उस दौलत का? क्या वो पैसा आपको आजादी दे रहा है या आपको और ज्यादा बांध रहा है? मॉर्गन इस बात को वॉरेन बफेट की कहानी से समझाते हैं। दुनिया का चौथा सबसे अमीर आदमी, लेकिन आज भी उसी छोटे से घर में रहता है जो उसने 1968 में खरीदा था। ना कोई प्राइवेट जेट का दिखावा, ना कोई अननेसेसरीली फ्लैशी लाइफस्टाइल, क्योंकि बफेट को मालूम है कि असली दौलत बैंक अकाउंट में नहीं
बल्कि इस फीलिंग में है कि आप सुबह उठकर खुद तय कर सकते हैं कि आज क्या करना है। वो कहते हैं, मैं हर दिन वो करता हूं जो मुझे पसंद है और उसी के लिए मुझे पैसा मिलता है। यही सबसे बड़ी अमीरी है। अब एक दूसरी हकीकत देखिए। एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की कहानी जो हर साल मोटा बोनस लेता है, लेकिन अपने बच्चे के पहले कदम चलते हुए नहीं देख पाया, अपनी बीमार मां को अस्पताल छोड़ते हुए बस एक बार फोन पर गेट वेल सून कह पाया। क्या वो अमीर है? उसकी गाड़ी चमकदार हो सकती है, लेकिन उसकी जिंदगी थकी हुई है। हम में से कितने लोग हैं जो पैसे के पीछे भागते भागते अपने ही रिश्तों, सपनों और शरीर को भूल चुके हैं। घर चलाने की दौड़ में हम घर के अंदर क्या चल रहा है वो ही नहीं देख पाते। मॉर्गन इस पर एक जबरदस्त लाइन कहते हैं, अगर पैसा आपको अपने समय पर कंट्रोल नहीं दे रहा तो वो दौलत नहीं, एक मॉडर्न स्लेवरी है। अक्सर हम कहते हैं थोड़ा और पैसा आ जाए तो सुकून मिल जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि सुकून कभी आने वाले पैसे से नहीं आता, बल्कि उस मोमेंट से आता है जब आप किसी और के टाइम टेबल पर नहीं बल्कि अपनी मर्जी से जीते हैं। तो अगली बार जब आप एक्स्ट्रा ओवर टाइम करने का सोचें या वीकेंड पर भी मीटिंग्स फिक्स कर लें, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या मैं वो इंसान बन रहा हूं जो मैं बनने आया था? क्या मैं पैसे के पीछे भागते भागते वो सब खो रहा हूं जो पैसा होते हुए भी वापस नहीं मिलेगा? जैसे बचपन, जैसे अपने माता पिता का वक्त, जैसे अपने ही शरीर की शांति। अगर पैसा आपको अपना टाइम वापस नहीं दे रहा तो वो आपको कुछ नहीं दे रहा। और यही मॉर्गन का सबसे गहरा मैसेज है, पैसा कमाओ, लेकिन इतना कि आप वक्त खरीद सको, ना कि उसे बेचने के लिए खुद को गिरवी रख दो। लेसन नंबर 4, बचत का जादू। छोटी आदतें, बड़े नतीजे। कई लोग सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए कोई जादुई शॉर्टकट चाहिए, कोई ऐसा तरीका जो एक रात में पैसे की बारिश कर दे। लेकिन सच्चाई ये है कि पैसे के खेल में जीतने वाले वो होते हैं जो लंबी दौड़ के धावक होते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा बनाने का सबसे अंडररेटेड तरीका है बचत। और ये वो बचत नहीं जो आपको कंजूस बना दे, बल्कि वो बचत जो आपको आजादी दे। एक कहानी है एक मिडिल क्लास आदमी की जो हर महीने अपने वेतन का सिर्फ 10% बचाता था। न कोई बड़ा सैलरी पैकेज, न कोई शेयर बाजार का गहरा ज्ञान, बस एक आदत, अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा अपने भविष्य के नाम कर देना। उसने ये पैसा किसी फैंसी स्कीम में नहीं डाला, बस सिंपल इंडेक्स फंड्स में रखा, जिसे वो सालों तक भूल गया। 40 साल बाद उसने देखा कि वो करोड़पति बन चुका है, और वो भी बिना किसी जुआ खेले, बिना किसी भारी रिस्क के। इस आदमी ने अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदली, उसने अपनी मानसिकता बदली। दूसरी तरफ हम और आप जैसे कई लोग हैं जो हर महीने सैलरी आते ही उसे उड़ा देते हैं। नया मोबाइल, वीकेंड पार्टीज, महंगे कपड़े, सब कुछ बस एक दिखावे के लिए। और महीने के आखिर में बचता है सिर्फ तनाव, क्योंकि न बचत होती है न प्लानिंग। हम ये सोचते हैं कि जब ज्यादा कमाएंगे तब बचत शुरू करेंगे, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि बचत कभी इनकम पर डिपेंड नहीं करती, वो डिसिप्लिन पर डिपेंड करती है। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 100 रुपए बचाते हैं तो एक साल में 36,500 रुपए हो जाते हैं। अब अगर ये पैसा हर साल 12% की रफ्तार से बढ़ता है तो 30 सालों में यही छोटा सा अमाउंट लाखों में बदल सकता है। यही है कंपाउंडिंग का जादू। जो आज छोटा लगता है वही कल आपकी आजादी बन जाता है। बचत आपको वो शांति देती है जो हाई इनकम कभी नहीं दे सकती। एक इमरजेंसी आए तो आपके पास बैकअप होता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप तुरंत उसका फायदा उठा सकते हैं, और सबसे बढ़कर आप बिना किसी के सामने झुके अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले सकते हैं। मॉर्गन एक जगह लिखते हैं, सेविंग इज द गैप बिटवीन योर ईगो एंड योर इनकम। यानी अगर आप हर बार अपनी इनकम के हिसाब से ईगो को संतुष्ट करने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, लेकिन अगर आप थोड़ी समझदारी दिखाएं तो धीरे धीरे एक ऐसा पैसा बनता है जो आपको झुकने से बचाता है। इसलिए अगली बार जब आप कोई नई चीज खरीदने का मन बनाएं तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या यह खर्च मेरे भविष्य की कीमत पर हो रहा है? क्या मैं आज की खुशी के लिए कल की आजादी गिरवी रख रहा हूं? बचत का असली जादू यह है कि वो आपको उस लाइफ के करीब ले जाती है जो आप सच में जीना चाहते हैं, बिना डर, बिना बोझ और पूरी शांति के साथ। लेसन नंबर 5, रिस्क एंड रिवॉर्ड। जिंदगी में कोई भी बड़ा इनाम ऐसे ही नहीं मिलता।
चाहे वो पैसा हो, सफलता हो या कोई सपना, हर चीज के पीछे एक डर छिपा होता है। डर हार का, डर असफल होने का, डर सब कुछ खो देने का। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि सबसे बड़ा खतरा शेयर बाजार में है या किसी बुरी इन्वेस्टमेंट में है, लेकिन असली खतरा हमारे अंदर होता है, हमारे डर में, हमारे डिसीजंस में। एक कहानी है एक इंसान की जिसने सालों तक मेहनत करके पैसे कमाए, उसे म्यूचुअल फंड्स में लगाया और सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन जैसे ही 2008 में मंदी आई, मार्केट गिरा, टीवी पर डर फैलाने वाली खबरें आईं, वो घबरा गया। उसे लगा सब खत्म हो जाएगा। उसने पैनिक में आकर अपने सारे पैसे निकाल लिए, अपने शेयर बेच दिए और कुछ ही महीनों में उसका पूरा पोर्टफोलियो ऑलमोस्ट जीरो पर पहुंच गया। और तब जब मार्केट कुछ सालों बाद वापस रिकवर हुआ, उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अब एक दूसरी तरफ देखिए, वो लोग जिन्होंने उस मंदी के दौरान कुछ नहीं किया, ना पैनिक, ना बेचैनी, बस अपने इन्वेस्टमेंट्स को वैसे ही छोड़ दिया। वो लोग धीरे धीरे करोड़ों में पहुंच गए, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने कुछ अलग किया, बल्कि इसलिए कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने अपना डर जीत लिया। मॉर्गन कहते हैं, शेयर मार्केट का खेल इंटेलिजेंस का नहीं, धैर्य का है। जो लोग मार्केट में लंबे समय तक टिके रहते हैं वही जीतते हैं, क्योंकि उतार चढ़ाव हर जगह होते हैं। लेकिन जो लोग हर गिरावट में डर जाते हैं वो खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। ये बात सिर्फ पैसों की नहीं है, ये जिंदगी की भी है। सोचिए, जब भी आपको कोई बड़ा फैसला लेना होता है, जैसे नौकरी बदलनी हो, खुद का काम शुरू करना हो या किसी रिश्ते में आगे बढ़ना हो, क्या सबसे पहले डर नहीं आता? अगर फेल हो गया तो क्या होगा? अगर सब कुछ चला गया तो? और इसी डर की वजह से हम कदम ही नहीं उठाते। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी काम बिना रिस्क के नहीं होता। फर्क बस इतना है कि समझदारी से लिया गया रिस्क आपको ऊंचाइयों पर ले जाता है और बिना सोचे समझे लिया गया रिस्क आपको गिरा सकता है। तो बात रिस्क लेने की नहीं है, बात है कि क्या आप उस रिस्क को समझते हैं या बस डर से भाग रहे हैं। अगर आप अपने डर को पहचान कर उसे कामली हैंडल करना सीख लें तो आप हर उस चीज को हासिल कर सकते हैं जो आज दूर लगती है। मॉर्गन का कहना साफ है, डर से भागिए मत, उसे समझिए, क्योंकि बाजार तो गिरेगा ही, लेकिन अगर आप हर बार डर कर भागेंगे तो आप कभी सीख नहीं पाएंगे। तो अगली बार जब कोई गिरावट दिखे, चाहे वो शेयर मार्केट में हो या आपकी जिंदगी में, तो खुद से पूछिए, मैं भाग रहा हूं या समझदारी से लड़ रहा हूं, क्योंकि इनाम हमेशा उसी को मिलता है जो अपने डर को काबू में रखना सीख लेता है। लेसन नंबर 6। क्या आपने कभी सोचा है कि हम लोग कब सबसे बड़ी गलती करते हैं? जब हमारे पास सब कुछ होता है लेकिन हम और चाहते हैं, और इसी थोड़ा और की चाह में हम अपना सब कुछ खो बैठते हैं। मॉर्गन हाउसल एक सच्ची कहानी बताते हैं, एक आदमी की जो फाइनेंशियल सक्सेस के शिखर पर था। उसके पास अच्छा घर था, गाड़ी थी, सेविंग्स थी, सब कुछ था जो एक इंसान को जरूरत होती है। लेकिन फिर उसे लगा कि यह सब कम है। उसने सोचा, क्यों ना एक बड़ा रिस्क लिया जाए और जो पैसे हैं उसे रातों रात दोगुना कर लिया जाए। लालच ने उसकी आंखों पर पर्दा डाल दिया। उसने अपना सारा पैसा एक ऐसे स्कीम में लगा दिया जो सुनने में बहुत शानदार थी, लेकिन अंदर से हॉलो थी। कुछ ही महीनों में उसका सब कुछ चला गया। घर बिक गया, सेविंग्स खत्म हो गई, और सबसे बुरी बात, वो अंदर से टूट गया। ना नींद आती थी, ना भूख लगती थी, ना किसी से बात करने का मन करता था। उसने सब कुछ खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे थोड़ा और चाहिए था। मॉर्गन कहते हैं, लालच एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे आपके जीवन को जला देती है। वो आपको कभी संतुष्ट नहीं रहने देती। आप हर अचीवमेंट के बाद सोचते हैं, बस थोड़ा और फिर वही थोड़ा और आपको नीचे गिरा देता है। अब दूसरी तरफ देखिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कम में खुश रहना सीख लेते हैं। उनके पास शायद लग्जरी कार ना हो, लेकिन उनके पास पीस होती है। वो हर महीने थोड़ा थोड़ा बचाते हैं, इन्वेस्टमेंट समझदारी से करते हैं, और जब कोई मौका मिलता है तो उस पर सोच समझ कर चलते हैं। उन्हें कभी रातों को नींद नहीं उड़ती, क्योंकि उन्हें पता है कि वो एक स्टेबल लाइफ जी रहे हैं। असली अमीरी सिर्फ बैंक बैलेंस में नहीं होती, बल्कि उस इनर पीस में होती है जो आपको कहने दे, मेरे पास काफी है। ये बात आज के दौर में और भी जरूरी है, क्योंकि हम सोशल मीडिया पर हर दिन किसी न किसी को अपनी लग्जरी लाइफ दिखाते हुए देखते हैं। न्यू फोन, न्यू कार, फॉरेन ट्रिप, और फिर हमें लगता है
मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हर दिखावे के पीछे कितनी असलियत छुपी है। लालच तब आता है जब हम अपनी जिंदगी किसी और की जिंदगी से कंपेयर करते हैं, और कंपैरिजन हमेशा डिससैटिस्फैक्शन को जन्म देता है। मॉर्गन हमें यह सिखाते हैं कि अगर आप हर बार ज्यादा पाने की चाह में अपनी करंट पीस को खो देंगे तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। संतुष्टि कोई कमजोरी नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। और जो इंसान ये ताकत पा लेता है वही सच्चे मायनों में अमीर होता है। तो अगली बार जब आपके मन में ये ख्याल आए कि बस थोड़ा और चाहिए, तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या जो मेरे पास है वो ही एक समय में मेरा सपना नहीं था? अगर हां, तो खुद को उस पल के लिए धन्यवाद दीजिए और उस संतोष को संभालिए, क्योंकि लालच से कभी कोई जीतता नहीं, बस खोता है। लेसन नंबर 7, कंपाउंडिंग का चमत्कार। सोचिए, अगर आपको हर दिन एक छोटा सा बीज बोने को कहा जाए और बदले में यह वादा किया जाए कि सालों बाद वो बीज एक बड़ा पेड़ बन जाएगा जो हमेशा फल देगा। ज्यादातर लोग हंसेंगे, कहेंगे इतना लंबा इंतजार कौन करे, लेकिन यही चक्रवृद्धि का जादू है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा कमाना एक बात है, लेकिन उसे टिकाए रखना और उसे बढ़ने देना वो असली कला है। वो उदाहरण देते हैं वॉरेन बफेट का, जो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि उनकी 99% संपत्ति उन्होंने 50 की उम्र के बाद कमाई, और वो भी किसी जादुई फॉर्मूला से नहीं, बस धैर्य से, कंसिस्टेंसी से और कंपाउंड इंटरेस्ट को समझकर। उन्होंने बहुत कम उम्र से निवेश शुरू किया था और बिना ज्यादा छेड़छाड़ के अपने पैसों को समय के साथ बढ़ने दिया। अब दूसरी तरफ देखिए हम लोगों को। थोड़ा सा पैसा जमा हुआ नहीं कि हम सोचने लगते हैं इससे क्या बड़ा होने वाला है। हम बार बार इन्वेस्टमेंट बदलते हैं, हर ट्रेंडिंग स्कीम के पीछे भागते हैं और साल के अंत में बोलते हैं कुछ खास फायदा नहीं हुआ। हम कंपाउंड इंटरेस्ट को वक्त ही नहीं देते। मॉर्गन कहते हैं, चक्रवृद्धि सिर्फ पैसों का खेल नहीं है, ये विश्वास और धैर्य का भी खेल है। आपको अपने फैसलों पर भरोसा होना चाहिए, और ये भरोसा तब बनता है जब आप बार बार शॉर्टकट्स नहीं लेते। हमारे समाज में इंस्टेंट रिजल्ट की आदत पड़ चुकी है। हम चाहते हैं आज मेहनत करो, कल रिजल्ट मिले, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट एक धीमा प्रोसेस है। वो चुपचाप काम करता है, धीरे धीरे, लेकिन जब उसका असर दिखता है तो वो जिंदगी बदल देता है। ये प्रिंसिपल सिर्फ पैसों में नहीं, जिंदगी में भी काम करता है। अगर आप रोज थोड़ी थोड़ी सेविंग्स करते हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, रोज कुछ नया सीखते हैं, अपने हेल्थ का थोड़ा थोड़ा ख्याल रखते हैं, तो कुछ सालों बाद फर्क इतना बड़ा होता है कि लोग हैरान हो जाते हैं। किसी ने सही कहा है, सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन रोज थोड़ा थोड़ा करने से एक दिन बहुत बड़ी मिलती है। तो सवाल ये नहीं है कि आपके पास आज कितना है, सवाल ये है कि आप आज से शुरू कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट सिर्फ पैसे पर नहीं, आपके समय पर भी लागू होता है। जितना जल्दी शुरू करेंगे उतना बड़ा फायदा मिलेगा। अगर आप आज से हर महीने 500 रुपये भी बचाते हैं और सही जगह लगाते हैं, तो 20 साल बाद आप उस इंसान से कहीं आगे होंगे जो हर महीने 5000 कमाकर भी खर्च कर देता है। मॉर्गन का सबसे बड़ा सबक यही है, वक्त को अपना दोस्त बना लो, उसे बर्बाद मत करो, क्योंकि वही सबसे ताकतवर चीज है जो आपके छोटे से निवेश को पहाड़ बना सकती है। आज बोया बीज कल फल देगा, ये नियम आज भी उतना ही सच है जितना पहले था। लेसन नंबर 8, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। आज की दुनिया में एक चीज बहुत कॉमन हो गई है, दिखावा। और ये दिखावा सिर्फ कपड़ों, गाड़ियों या लाइफस्टाइल में नहीं, हमारे पैसों के डिसीजंस में भी आ गया है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत कॉम्प्लेक्स दिखे तो वो ज्यादा इफेक्टिव होगी, लेकिन सच्चाई ये है कि असली ताकत सादगी में है। उन्होंने एक कहानी सुनाई एक फाइनेंशियल एडवाइजर की, जो अपने क्लाइंट्स को ऐसे जटिल प्लान्स में उलझा देता था जिनका वो खुद भी ठीक से मतलब नहीं समझता था। हर महीने क्लाइंट्स को अलग अलग रिपोर्ट्स मिलती, नई स्ट्रैटेजीज बताई जाती और दिखाने के लिए सब बहुत प्रोफेशनल लगता था। लेकिन जब 5 साल बाद उन इन्वेस्टर्स ने देखा कि उनका पैसा कहीं नहीं बढ़ा बल्कि घट गया, तब सच्चाई सामने आई। अब दूसरी तरफ देखिए, एक आम आदमी जो बस इंडेक्स फंड में हर महीने थोड़ा थोड़ा निवेश करता रहा, ना किसी को बड़ा बना दिखाना, ना बार बार बदलाव करना। उसने बस एक सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाई, डिसिप्लिन और पेशेंस, और 10 साल बाद उसका पोर्टफोलियो चुपचाप बड़ी वैल्यू का बन गया।
मॉर्गन कहते हैं, जटिलता अक्सर हमें भ्रम में डालती है। हमें लगता है कि अगर चीजें कॉम्प्लिकेटेड हैं तो वो ज्यादा स्मार्ट हैं, लेकिन असल में जटिलता उस इनसिक्योरिटी का नतीजा है जो हमें लगता है कि अगर हम सिंपल स्ट्रैटेजी अपनाएंगे तो लोग हमें कम समझदार समझेंगे। ये सिर्फ पैसों की बात नहीं है। सोचिए, आपने कितनी बार अपनी जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स बना दिया है। कभी फिटनेस के नाम पर 10 ऐप्स डाउनलोड कर ली, कभी एक ही स्किल सीखने के लिए 5 कोर्स ज्वाइन कर लिए, या फिर रिलेशनशिप में इतनी कैलकुलेशंस कर ली कि हैप्पीनेस ही खो गई। सादगी का मतलब ये नहीं कि आप कम मेहनत कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आप सही जगह मेहनत कर रहे हैं। मॉर्गन कहते हैं कि सिंपल इंडेक्स फंड्स लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सबसे बेहतर होते हैं, क्योंकि वो आपको बार बार डिसीजंस लेने से बचाते हैं। और यही सबसे जरूरी होता है, अपने डिसीजंस पर टिके रहना। हम सब चाहते हैं कि हमारे पास एक ऐसा प्लान हो जो दिखने में भी इंप्रेसिव लगे और रिजल्ट भी दे, लेकिन अक्सर वही लोग सबसे ज्यादा सफलता पाते हैं जो क्वाइटली, बिना शोर के, एक सिंपल स्ट्रैटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं। मॉर्गन का ये लेसन हर किसी के लिए है, चाहे आप इन्वेस्टर हों, स्टूडेंट हों या एंटरप्रेन्योर। अपने लाइफ डिसीजंस को अननेसेसरीली कॉम्प्लेक्स मत बनाइए। जितना आप चीजों को आसान रखेंगे, उतना आपका दिमाग क्लियर रहेगा और उतनी ही ज्यादा क्लैरिटी के साथ आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अगली बार जब कोई आपको बोले इस स्कीम में इन्वेस्ट करो, ये नया है, ट्रेंडिंग है, तो एक पल रुकिए, सोचिए, क्या आपको कॉम्प्लेक्सिटी चाहिए या कंसिस्टेंसी? क्योंकि एंड में जीतता वही है जो सिंपल चीजों को लगातार करता है। अगर आप इस किताब को बस एक फाइनेंस बुक समझ रहे हैं तो शायद आप इसकी सबसे गहरी बात को मिस कर रहे हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी सिर्फ पैसे की बातें नहीं करती, ये हमारी सोच को नंगा करती है। ये किताब एक आईना है जिसमें आप खुद को देखते हैं, अपनी गलती, अपनी लापरवाही और सबसे ज्यादा अपने डर और लालच को। मॉर्गन हाउसल ने यहां कोई फैंसी फाइनेंशियल फॉर्मूलाज नहीं दिए, ना ही कोई अमीर बनने की मैजिक ट्रिक। उन्होंने हमें समझाया कि असली जंग हमारे बैंक अकाउंट में नहीं, हमारे दिमाग में चल रही होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि पैसा सिर्फ मेहनत से आता है, लेकिन सच ये है कि पैसा तो समझ से आता है, और यही समझ इस किताब में मिलती है। हम सभी को कभी ना कभी ऐसा महसूस होता है कि हम पीछे रह गए हैं, कि हमारे पास उतना नहीं है जितना दूसरों के पास है। हम सोशल मीडिया पर किसी की कार, घर या वेकेशन देखकर खुद को छोटा समझ लेते हैं, लेकिन मॉर्गन बताते हैं कि असली अमीरी वो नहीं है जो लोग दिखा रहे हैं, बल्कि वो है जो आपको अंदर से शांत करती है। उन्होंने एक बात कही जो सीधा दिल पर लगती है, पैसा वो नहीं जो आप दिखाते हो, पैसा वो है जो आप बचाते हो और सोच समझकर इस्तेमाल करते हो। सोचिए, अगर आपके पास करोड़ों भी हैं लेकिन नींद नहीं है, सुकून नहीं है, आजादी नहीं है, तो वो दौलत किस काम की? और दूसरी तरफ, अगर आप ज्यादा नहीं कमा रहे लेकिन हर रात चैन से सोते हैं, अपने परिवार के साथ समय बिता पाते हैं और आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आप असल में अमीर हैं। इस किताब ने हमें सिखाया कि फाइनेंशियल सक्सेस सिर्फ एक नंबर नहीं होती, ये आपकी चॉइसेस से बनती है, और इन चॉइसेस को सही बनाने के लिए जरूरी है खुद को समझना, अपनी साइकोलॉजी को पकड़ना। हर इंसान अलग होता है, हर किसी की जर्नी अलग होती है, तो हमें भी अपना रास्ता खुद बनाना होता है, किसी और की नकल करके नहीं। मॉर्गन का सबसे बड़ा मैसेज यही है, पैसा आपकी आजादी का जरिया है, आपकी खुशी का नहीं। जब आप इसे समझ जाते हैं तो आप खर्च करने में समझदार हो जाते हैं, निवेश करने में पेशेंट हो जाते हैं और जीवन जीने में संतुष्ट हो जाते हैं। तब आपको हर चीज में और चाहिए वाला लालच नहीं सताता। आप डिसीजंस अपने गोल्स के हिसाब से लेते हैं, दूसरों की नजरों से नहीं। तो अब जब आप ये सुन रहे हैं, एक वादा खुद से करिए। ये मत सोचिए कि आपको अमीर बनना है, ये सोचिए कि आपको आजाद बनना है। खुद को फाइनेंशियल प्रेशर से, कंपैरिजन से और फालतू खर्चों से आजाद करना है। अपने डर को पहचानिए, अपने लालच को काबू में रखिए, और सबसे जरूरी, अपने समय को बर्बाद मत करिए, क्योंकि पैसा एक साधन है, जिंदगी का मकसद नहीं। और ये किताब बार बार हमें यही याद दिलाती है। असली अमीरी तब आती है जब आप पैसा चलाते हैं, पैसा आपको नहीं चलाता। अगर आपने आज की ये किताब ध्यान से सुनी है तो आप सिर्फ पैसे के बारे में नहीं, खुद के बारे में भी बहुत कुछ सीख गए होंगे, क्योंकि द साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें बस फाइनेंशियल टिप्स नहीं देती, ये हमें हमारे अंदर झांकने की ताकत देती है।
ये हमें याद दिलाती है कि पैसा कभी भी अल्टीमेट गोल नहीं होना चाहिए। वो तो बस एक टूल है आपको आपकी ड्रीम लाइफ तक पहुंचाने का। हम अक्सर पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन भागते भागते जिंदगी को पीछे छोड़ देते हैं। हम इतना सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हमारे पास क्या नहीं है, कि जो हमारे पास है उसका आनंद ही नहीं ले पाते। लेकिन अगर इस किताब की एक भी बात आपके दिल को छू गई है, तो ये वक्त है रुक कर सोचने का कि क्या हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। क्या हम पैसों के मालिक बन रहे हैं या फिर पैसों के गुलाम। बुकट्यूबर हिंदी पर हमारा मकसद सिर्फ आपको अच्छी किताबें दिखाना नहीं, बल्कि आपको वो सोच देना है जो आपकी जिंदगी बदल सकती है। हम यहाँ किताबें इसलिए लाते हैं ताकि आप उन्हें सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि महसूस करें। और द साइकोलॉजी ऑफ मनी उन चुनिंदा किताबों में से एक है जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। तो आज एक छोटा सा संकल्प लीजिए कि आप पैसे के बारे में गहराई से सोचेंगे, उसे समझेंगे और अपने डर, अपनी जल्दबाजी और अपने कंपैरिजन वाले सोच को काबू करेंगे। क्योंकि जब आप पैसे को सही तरीके से समझने लगते हैं, तो आप सिर्फ अमीर नहीं, आजाद बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, एक नई कहानी के साथ, जो आपकी सोच को और भी मजबूत बनाएगी। तब तक अपने पैसे को समझिए, अपनी जिंदगी को प्यार करिए और बुकट्यूबर हिंदी के साथ जुड़े रहिए।